बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 फ्रीडम बाय लैंगस्टोन ह्यूजेस की ट्रांसलेशन और इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9 फ्रीडम। सो without any time wasting, let's start our lecture. So बेटे here is our question number 1. यहाँ पर जो है वो आपकी बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सो हमारा सबसे पहला सवाल है बेटे कि whose perspective is the poem written from? How does this perspective influence the poem's message? कहते हैं कि किस perspective से जो है ये poem लिखी गई है और वो जो है वो poem का message क्या है, वो कौन सा असर रखता है, किस perspective से जो है ना ये हमें poem उस writer ने लिखी है। तो हम देख लेते हैं। कहते हैं the poem is written from the perspective of an oppressed person. कि नज़म एक मजलूम इंसान की नजर से लिखी गई है। दिस मेक्स द मैसेज पावरफुल, ये पैगाम को ताकतवर बनाती है बिकॉज क्योंकि इट डायरेक्टली शोज द पेन एंड अर्जेंट डिमांड फॉर फ्रीडम, क्योंकि ये आज़ादी की तकलीफ और फौरी ज़रूरत को बराह रास्त जाहिर करता है। सवाल नंबर 2 है कि हाउ डज द लैंगस्टोन ह्यूजेस क्रिटिसाइज those who believe in gradual change for freedom? कहते हैं कि क्यों जो कैसे जो लॉन्गस्टोन है वो तनकीद करता है उन पर जो बिलीव रखते हैं कि जो आज़ादी है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। He criticizes them by rejecting delay and gradual change. वो इन लोगों पर तनकीद करते हुए जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली पर यकीन रखते हैं। He says freedom must not be postponed and should be given immediately. शायर कहता है कि आज़ादी में तखीर नहीं होनी चाहिए, क्यों ये बल्कि फौरन मिलनी चाहिए। सवाल नंबर 3, why does the poet reject the idea of tomorrow's bread? कहते हैं कि वो जो कल की रोटी का जो आइडिया है वो क्यों रिजेक्ट करता है। The poet rejects it because tomorrow's bread means delayed justice. शायर कल की रोटी की तस्वर को इसलिए रद्द करता है क्योंकि ये मौखर इंसाफ की अलामत है, ये डिलेड की अलामत है। He says freedom is needed in life today, not after death or in the future. वो कहता है कि आज़ादी आज की जिंदगी में चाहिए, ना कि मरने के बाद या मुस्तकबिल। एक और बात आपको बताती चलो, जो कि हमेशा से बताती हूँ, कि आपने जिस टेंस में आपका सवाल है, जिस टोन में आपका सवाल दिया गया, आपने उसी टोन में अपना जवाब देना है। और यहाँ पर ओवरऑल जो है वो प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है, तो आपने अपना जवाब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट देना है। ठीक है। सो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 इज कि डू यू एग्री विद द पोएट्स व्यूज दैट फ्रीडम शुड नॉट बी पोस्टपोन्ड, व्हाई और व्हाई नॉट? कहते हैं कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो पोइट का शायर का नजरिया है आज़ादी के लिए कि वो पोस्टपोन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? सो यस, हाँ, आई एग्री बिकॉज क्योंकि जस्ट डिलेड इज जस्ट डिनाइड। जी हाँ, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे इंसाफ, इसका मतलब है कि दरअसल हम इंसाफ से इनकार कर रहे हैं। पीपल नीड इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी इन देयर लाइफ टाइम, नॉट इन द फ्यूचर। इंसानों को अपनी जिंदगी में ही बराबरी और इज्जत चाहिए, ना कि मुस्तकबिल में। If you were in the poet's position, कहते हैं अगर आप जो है वो पोइट की पोजीशन पर होते, how would you express your demand for freedom? तो आप किस तरह से मुतालबा करते हैं आज़ादी का? तो ये सवाल आपका पास्ट में है, तो आपने जवाब भी अपना पास्ट में देना है। I would say that freedom is my basic right. मैं अगर शायर की जगह होती तो मैं कहती कि आज़ादी मेरा हक है, बुनियादी हक है, बेसिक राइट है। I cannot wait for tomorrow. मैं कल के इंतजार नहीं कर सकती। I deserve equality, respect and justice today. मैं आज जो है वो बराबरी, इज्जत और इंसाफ मुझे चाहिए। आगे बेटे हमारा जो है वो सवाल नंबर 6 है जी। In the first stanza, Hughes stated that freedom will not come through compromise and fear. Why do you think that poet uses these words specifically? What might this say about his opinion on the current political or social climate at the time of the poem was written? यहाँ पर बेटे बात करते हैं, वो कहते हैं कि इन द पहले स्टैंजा में ही स्टेट करता है कि फ्रीडम विल नॉट कम थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड फेयर, कि डर और समझौते से आज़ादी नहीं आएगी। क्यों ऐसा पोएट सोचता है? क्यों जो है वो खास तौर पर ये अल्फाज शायर ने इस्तेमाल किए हैं? एंड व्हाट माइट दिस से अबाउट हिज ओपिनियन, और उसके राय के बारे में जो है ना हम क्या कहते हैं, और आज की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और सोशल क्लाइमेट है उसके बारे में, और उस बारे में जब जो है वो शायर ने इस पोएम को लिखा था। Hughes says freedom will not come through compromise and fear. Hughes कहता है कि जो आज़ादी है वो समझौते और डर से नहीं आएगी, because he believes, वो यकीन रखता है, real change need courage and action, कि जो हकीकी तब्दीली है वो
کیا چاہتی ہے وہ ایکشن چاہتی ہے, وہ حوصلہ چاہتی ہے. This shows he was against weak politics and wanted strong resistance to injustice. وہ اس بات پر یہ جو شو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ اس بات کے خلاف تھا کہ کمزور جو سیاست ہے, اور وہ چاہتا تھا کہ انجسٹس ناانصافی کے خلاف ایک مضبوط مذمت کی جائے تاکہ ہمیں آزادی کل کی بجائے آج مل جائے. So here's the question number 7. The poem includes several contrasts between speaker's view and freedom. کہتے ہیں کہ مختلف جو ہے نا تضاد ہیں speakers کے جو ہے نا point of view کے حوالے سے. And پھر کہتے ہیں کہ how does this contrast add to the power of the speaker's argument for immediate action. پھر کہتے ہیں یہ جو contrast ہے وہ کس طرح سے speakers کو power up کرتے ہیں اس کی argument کو اور immediate for reaction کو. The contrast between the speaker's demand the other festivity makes the argument stronger. یہاں پر کہتے ہیں جو کنٹراسٹ ہے تضاد ہے اسپیکرز کے ڈیمانڈ اور ادر دوسروں کے جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو کے بارے میں, وہ اس کے جو آرگومنٹ ہے وہ مضبوط بناتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ارجنسی اینڈ ایکسپوزز اے ویکنیس آف ویٹنگ فار چینج. وہ اس بات کو شو کرتا ہے اور ایکسپوز کرتا ہے جی کمزوریوں کو, اور کہتا ہے کہ جی چینج کا جو ہے نا وہ انتظار وہ کہہ رہے کریں. تو یہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چینج کا انتظار کریں, بلکہ ہم خود جو ہے نا وہ چینج کرنا, ہمیں خود اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آنے کی بیسیکلی what we want. Question number last is to find an example of repetition, enjambment and a metaphor in the poem. کہ آپ یہ تین کہتے ہیں جو بیان کر دیں کہ کہاں کہاں دیا گیا ہے, and how these literary devices contribute to the overall meaning and impact of the poem. اور یہ کس طرح سے پورے contribute جب اس طرح سے جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے اس یہ پوئی جو ہم نے پڑھی ہے. ریپیٹیشن ایک چیز کا بار بار ریپیٹ ہونا, آئی وانٹ مائی فریڈم, سٹریس ارجنسی کے زور دیا گیا ہے اس چیز پر کہ ہاں جی یہ چیز ہمیں فوری چاہیے, وانٹ دس فریڈم امیجیٹ. انجامنٹ کا مطلب ہے لائنس فلو وداؤٹ پاز, کہ وداؤٹ پازنگ لائنس کا فلو دیا گیا ہے. کریٹ کنٹینیوٹی اینڈ پیشن, کہ ایک چیز میں مسلسلٹی دکھائی گئی ہے, پیشن دکھایا گیا ہے. میٹافور فریڈم از اسٹرانگ سیڈ, یہاں پر میٹافور استعمال کیا گیا ہے کہ جو آزادی ہے وہ ایک مضبوط بیج ہے. shows freedom in natural and powerful, یہ دکھاتا ہے کہ جو آزادی ہے وہ قدرتی ہے اور کیا ہے جی پاورفل ہے, ٹھیک ہے, وہ مضبوط ہے. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو جو ہے وہ سارے سوالات کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی, اور کہیں پہ آپ کو کوئی بھی مشکل آئی ہے یا لگا ہے کہ یہ سوال آپ کو بہت مشکل لگے ہیں یا آپ کے لیے بہت آسان ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ کچھ اور چینج چاہیے, جو بھی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے تاکہ میں آپ کی توقعات پہ آپ کی ایکسپریشنز پہ پورا کر سکوں. اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس چیپٹر کی اس کی ایکسرسائز کریں گے. سو اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ بائی فار ناؤ.